Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. सो हे बोज गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? एंड मैं हूँ बीस्ट एक्सप्लेन। सो या मैंने पिछली बार जो कॉमिक हो इसलिए छोड़ दी बिकॉज काफ़ी सारे लोग कह रहे थे भाई 2 एक्सप्लेनर्स है जिन्होंने इसे बहुत ही आगे आगे तक एक्सप्लेन कर दिया है, तो तुम इसे मत करो। मैं समझ गया कि हाँ भाई ठीक है नहीं करते, लेकिन कोई अमेजिंग सी धमाकेदार ढूंढता हूँ फिर कोई। और लिटरली मेरे पे बिलीव करो, आज की जो कॉमिक है ये इतनी ज़्यादा ऑसम है कि मैं क्या ही बताऊँ। तुम लोग भी कहोगे यार ये कितनी ऑसम है। तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताऊंगा नहीं, सीधे सीधे चलते हैं हम अपनी मानवा की तरफ। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक लड़की बोल रही होती है, जियो जियो मैंने तुम्हें बस अभी अभी देखा है एक होटल में चेक इन करते हुए, वो भी किसी और के साथ। और दूसरा बंदा बोलता है क्या, कहाँ? उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी होटल में आ चुकी होती है अपने जियो जियो को ढूंढने। और जब वो उस होटल के अंदर जा रही होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर रही होती है हमें कि इस लड़की का नाम है आई जियो जियो, तो हम इसे आई बुलाएंगे। और हमें बताया जाता है वो 17 साल की है और अभी उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। और बात करें लिंग यू की तो वो उसका पहला बॉयफ्रेंड है और उन लोगों को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और अब ये कांड हो गया। और वो इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते हैं कि जो लिंग यू है वो उसे चीट करेगा, वो भी इस तरह से। और शायद ये उसकी कोई गलतफहमी हो। और जैसे ही हमारी जो आई होती है वो दरवाजे को नॉक करने ही वाली होती है, अंदर से आवाज आती है असल में तुम मेरे को बहुत लंबे समय से पसंद हो। और जो हमारी आई होती है वो बिल्कुल ही इस बात को सुन के बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और मनी मन कहती है ये आवाज़ तो लिंजू की थी, तो इसका मतलब क्या वो सच में मेरे को चीट कर रहा है? और जैसे ही अपने नखरे करती हैं लड़कियां वैसे ही वो भी कर रही होती है और कह रही होती है मनी मन कि मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को सुन के अब शांति से अंदर जाने तो गया तेल लेने, अब तो सीधे गुंडागर्दी होगी। और जो हमारी आई होती है वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाती है और आई को वहाँ पे देख के जो हमारा लिन होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है जियो जियो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यानी कि आई को ही कह रहा है। उसका जो हमारी आई होती है वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर वो कौन है? और जो हमारा लिन होता है वो कहता है हमारी आई से क्या मतलब है तुम्हारा कि आखिर वो कौन है? और जो आई होती है वो बिल्कुल ही चिल्लाते हुए कहती है मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ। उसका जो हमारा लिन होता है वो बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल कहता है ये। उसका जो आई होती है बिल्कुल चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम मेरे को नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं खुद ही जाके देख लूंगी। और जैसे हमारी जो आई होती है अंदर जाती है तो उसे एक बिल्कुल ही हैंडसम सा लड़का दिखता है। और जो आई होती है उसे देख के तो वो भी पिघल जाती है कि मतलब इतना ज़्यादा हैंडसम होता है कि वो भी पिघल गई। लेकिन एकदम से जो आई होती है अपने सपनों से बाहर आती है, वो मनी मन कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ने आई हूँ कि वो मेरे को चीट कर रहा है। और एकदम से मेरे को पता चलता है कि वो और किसी से नहीं बल्कि एक मर्द से अट्रैक्ट हुआ है। एक मिनट रुको रुको, ये जो दूसरी लड़की है आखिर वो एक मर्द कैसे है? वो असली में लगता है मेरे से कोई गलती हो गई है। उसके बाद जैसे ही जो आई होती है वो सॉरी बोलने वाली होती है, पीछे से जो लिन होता है वो कहता है तो आई तुम्हें जैसे कि पता चल ही चुका है तो मैं इसे और नहीं छुपाऊंगा, असल में मैं एक गे हूँ। और इतना सुनने के बाद जो हमारी आई होती है वो कहती है तेरी बहन को नमन, क्या बोला तू? और जो हमारा लिन होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है आई मेरे को लगता है कि हमारी रिलेशनशिप को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद जो आई होती है वो बहुत ज़्यादा दुख में होती है और मनी मन कहती है मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था वो एक गे बन गया, आखिर इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हुआ? उसके बाद वहाँ पे एक हैंडसम सा वही वाला लड़का आता है जो कि कहता है डियर डियर कितनी गरीब चीज़ है ये। एंड इतने में जो हमारी आई होती है कहती है तेरी तो। उसका जो मनी मन सोचने लग जाती है अगर ये जो बंदा है ये हैंडसम है तो इससे ये बात तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो जाती है कि आदमी बहुत ज्यादा बुरा है। उसके बाद जो हमारी आई होती है वो उस बंदे की तरफ उंगली करते हुए कहती है तू विक्सन, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया है, अब उसे मेरे को वापस ला के दे। और वो जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है। और जो आई होती है वो मनी मन कह रही होती है फिर आखिर इतनी जल्दी मान कैसे गया? मैंने तो अक्सर देखा है टीवी में ऐसे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ही फाइट करने लग जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी आई होती है वो कहती है असल में बात यह है कि आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड को वापस कैसे दोगे, असल में वो तो एक गे है। और वो जो बंदा होता है वो उसके बिल्कुल ही करीब आके आई के कहता है वो गे था पर मैं तो नहीं, तुम बस मुझसे पूछो तो कि क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनना चाहूँगा। और जो हमारी आई होती है वो कहती है क्या तुम नहीं होगे? ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही बड़े लेवल की हो गई, लगता है शुरू में डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद होना क्या था, वो जो बंदा था वो बिल्कुल ही करीब आ जाता है बिकॉज ईविल है बंदा, क्या करे। एंड इसके बाद जो हमारी आई होती है वो अपनी फर्स्ट केस लेती है, पर जो हमारी आई होती है वो उस बंदे को दूर कर देती है, वो कहती है नहीं। लेकिन तभी जो हमारा वो बंदा होता है वो बिल्कुल ही अजीब सा होने लग जाता है, उसके आर पार से कौन सी पावर्स आने लग जाती हैं। वो जो बंदा होता है उसके बिल्कुल ही बहुत बड़े बड़े बाल आने लगते हैं और वो बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही दरिंदे से कम नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और जो हमारी आई होती है वो कहती है तुम। और वो जो बंदा होता है वो कहता है उप्स मेरा असली रूप बाहर आ गया। और उसके बाद जो हमारी आई होती है बिल्कुल ही घबरा सी जाती है और कहती है एक मॉन्स्टर। एंड उतने में वो जो बंदा होता है वो कहता है नहीं नहीं तुमने गलत कहा, असल में मैं असल में हूँ एक डीमन।
और इतना कहने के बाद जो हमारी आई होती है उसकी तो आत्मा ही परमात्मा से मिलने चली जाती है एंड हाँ वो बेहोश हो जाती है। उसका जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है नान जीफेंग्स का एक मेंशन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है डिगमन, वो हमारी आई को लेके आ रहा होता है अपनी बाहों में और उसके बाद उसे एक बेड पे लेटा देता है। उसके बाद जो थोड़ी देर बाद आई जो होती है वो उठती है, मेरा सर घूम रहा है, क्या मैं मर चुकी हूँ? और तभी वहाँ पे एक मेड आती है जो कि कहती है मिस क्या आप उठ गई हैं? और जो आई होती है वो बिल्कुल ही चिल्लाते हुए कहती है आखिर ये क्या है? और जो डिगमन होता है वो कहता है मेरा घर है, तेरे पापा का प्राइवेट बीच नहीं है ये जो यहाँ पे जितना मर्जी चिल्ला है। और तभी उस डेविल को आते हुए देख जितनी भी वहाँ पे मेड्स होती हैं वो सभी सारी सर झुका देती हैं और जो हमारी आई होती है बिल्कुल ही डर जाती है और कहती है ये तुम हो। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है बिकॉज उसे पता ही नहीं चलता है कब कौन कहाँ आ रहा है और सारे के सारे बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं पर असल में सारे के सारे अंदर से दाना वह दाना। उसका जो आई होती है उस डीमन से बोलती है आखिर तुम मेरे को अपने घर में क्यों लाए हो, मेरे को अपने घर वापस जाना है। उसका जो डीमन होता है वो कहता है क्या मैंने तुम्हें बोला कि तुम घर जा सकती हो? उसका जो हमारी आई होती है वो कहती है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड भी छीन लिया और साथ ही साथ तुमने मेरा फर्स्ट किस भी ले लिया और प्लीज मेरे को ये मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहाँ पे बिल्कुल ही कैदी की तरह रहूं। उसका जो डीमन होता है वो कहता है सबसे पहले तो तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के द्वारा छोड़ दी गई हो, क्या ये मेरा कुछ बिगाड़ भी लेगा? और इतना सुनने के बाद जो हमारी आई होती है बिल्कुल ही दिल पे धक्का लगता है तगड़ा वाला। और उसके बाद जो हमारी आई होती है वो रोने लग जाती है और फालतू की बातें करने लग जाती है। उसके बाद एकदम से जो वो डीमन वाला बंदा होता है कहता है लगता है तुम भूल गई हो कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं हूँ एक डीमन। उसके बाद जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और कहती है तो सच में ये बंदा एक डीमन है। उसका जो आई होती है वो वहीं पे अपने मतलब माफ़ी मांगते हुए कहती है मिस्टर डीमन अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो पहले तो प्लीज़ उसके लिए प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ अपनी दया दिखाइए। उसका जो डीमन होता है वो सारी की सारी मेड्स को कहता है हमें अकेला छोड़ दो, हे तुम सिंप सिर्फ तुम ही हो जो जानती है कि आखिर मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है, तो आखिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद वो जो लड़की होती है यानी कि आई होती है वो मनी मन कहती है सिर्फ मैं, इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी मेड्स है वो सारी के सारी ह्यूमंस हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो असल में एक डीमन के लिए काम कर रहे हैं। उसका जो आई होती है बिल्कुल ही भरोसे वाली आंखों के साथ कहती है मिस्टर डीमन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी भी किसी को ये चीज़ नहीं बताने वाली हूँ, मैं किसी की बात इधर उधर नहीं करती। उसके बाद जो डीमन होता है वो कहता है दो लोग एक सीक्रेट को रख सकते हैं लेकिन एक बंदा मर गया तो। उसके बाद जो आई होती है बिल्कुल डर जाती है और कहती है मरने से क्या मतलब है, क्या ये मेरे को कहना चाहता है कि मेरे को मार देगा? यार मैं तो बस 17 साल की हूँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है और मैं तो मरना भी नहीं चाहती। नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे को इसे जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक करना होगा। उसके बाद जो आई होती है वो उसे मनी मन एक आइडिया आता है और कहती है समझ गई। उसका जो आई होती है वो एक सस्पेंस वाले माहौल के साथ कहती है तो ठीक है फिर अब मुझे बता ही देना चाहिए आखिरकार कि मैं असल में एक बनी डीमन हूँ। लेकिन जो हमारा वो डीमन होता है उसे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती है और कहता है उसके बाद वो जो डीमन होता है वो कहता है हाँ तो हो गया तुम्हारा ये सब। उसके बाद वो कहता है सिम तो अब मेरे को बताओ कि असल में तुम हो क्या। उसके बाद एकदम से जो आई होती है वो सारी की सारी अपनी डिटेल बता देती है जो कि उसने हमें पहले ही बताई थी और वो बस बिना रुके बस बोलती जा रही होती है और हमारा जो डीमन होता है कहता है बस बहुत हो गया। उसके बाद वो मनी मन कहता है ये सिम सच में ऑनेस्ट है, ये सब कुछ मेरे को बता दिया हर एक छोटी सी छोटी चीज़, पर मेरे को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है क्योंकि तुमने को नहीं बताओगी इसलिए मैं इसे खुद चेक कर लूँगा। और उसके बाद एक पुच्ची व्हाट द फक। सो या यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा होगा और आगे देखने का, एंड मैं जानता हूँ तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मन कर ही रहा होगा, तो कोई बात नहीं यार, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं आज डाल दूंगा तुम लोगों के लिए एक और एपिसोड जिससे तुम इसे कंटिन्यूसली इंजॉय कर सकते हो। और बाकी अगर ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही है तो भाई तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर ही लेना। अब हम लोगों को जल्द से जल्दी मतलब 10 के क्रॉस करने यार, मतलब बहुत हो गया है, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत छूट दे रही है, अब हमें करने हैं 10 के क्रॉस। सो इसमें प्लीज़ तुम लोग मेरी मदद करो ताकि हम जल्द से जल्दी कर सकें। एंड या मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो डाल सकूँ। हालांकि अभी चल रहे हैं यूटी, इसकी वजह से मेरे को काफ़ी सारी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है एंड या काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, बट आई एम ट्राइंग। सो या वैसे आज के लिए बस इतना ही था, बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में क्योंकि वही बनाने जा रहा हूँ। सो अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder.